So today I will share about 5 powerful tips to become top 0.1% students. It means ऐसे students जो hard work तो करते ही है but they are aware about smart work as well. So let's get started. Number 1, master the art of deep work. अब डीप वर्क क्या होता है? टू डू द स्टडीज विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस. और आप ये अचीव कैसे कर सकते हो? बाय यूजिंग पोमोडोरो टेक्निक. मतलब अगर आपको 3 घंटे स्टडीज करनी है तो आप क्या करो, 25 to 30 मिनट स्टडी करो, देन 5 मिनट्स का ब्रेक लो, फिर से 25 to 30 मिनट स्टडीज आएगा, फिर 5 मिनट्स का ब्रेक होगा. ठीक है, 3 घंटे की स्टडीज को कवर करने के लिए आपने 6 ब्लॉग्स बना लिए. इससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी और बर्नआउट भी नहीं होगा. आप हमेशा ये याद रखो कि 9 to 10 आवर्स की स्टडीज विथ फोकस इज फार 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 मोर इम्पॉर्टेंट देन 15 to 16 आवर्स की स्टडीज विद डिस्ट्रैक्शंस. हमेशा क्वालिटी मैटर करती है, ना कि क्वांटिटी. आप कोई भी एग्जाम्स की, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर लो, ये मैटर नहीं करता आप कितने घंटे स्टडीज करते हो. ये मैटर करता है कि आपने जितने भी घंटे स्टडीज करी उसमें से कितनी क्वालिटी आज स्टडीज करी, कितना आपने डीप वर्क करा है. तो हमेशा डीप वर्क में फोकस करो, हमेशा क्वालिटी स्टडीज में फोकस करो, क्वांटिटी में फोकस मत करो. नंबर 2, प्रायोरिटाइज एक्टिव लर्निंग. Instead of just reading your material passively, try to engage with the material. तो आप ये कैसे कर सकते हो? सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी आपने कोई टॉपिक पढ़ा है ना, तो जस्ट क्लोज योर बुक्स, ठीक है, एंड ट्राई टू रिकॉल कि आपको कितना याद हो रहा है. जैसे हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास कुछ बुक्स थोड़ी ना होती है. हम लोग क्या करते हैं, हम याद करने की कोशिश करते ना कि उस टॉपिक से रिलेटेड हमें क्या क्या याद आ रहा है. वही सेम टेक्निक हमें घर पे फॉलो करनी है. जब भी आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ लिया या आप जब उसको रिवाइज कर रहे हो, जस्ट क्लोज योर बुक्स, ठीक है, और ट्राई करो कि आपको उस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड क्या क्या चीज़ें ध्यान में आ रही है. दैट इज एक्टिव लर्निंग. ठीक है, और आप ये भी कर सकते हो कि आप ऐसे याद करो एज इफ आपको किसी और को समझाना हो. जैसे हमारे टीचर्स होते, उनके कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर क्यों होते? बिकॉज उनको पता है कि अगर उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो वो स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाएंगे. तो जब कभी भी वो लोग रीडिंग करते ना, वो हमेशा उसी पर्सपेक्टिव से करते कि उनको किसी और को समझाना है. तो आप भी सेम ये पर्सपेक्टिव फॉलो करो. कोई कॉन्सेप्ट्स पढ़ा है, आप ये सोचो मुझे किसी और को समझाना है, मुझे मेरे फ्रेंड्स को समझाना है. तो उसी तरीके की चीज़ें याद रखो कि वो कितने भी क्वेश्चन पूछ सके ना, यू विल बी एबल टू आंसर इट. ठीक है, तो उस पर्सपेक्टिव से याद करो, आपको चीज़ें अच्छे से याद होगी. इसको बोलते हैं एक्टिव लर्निंग. नंबर 3, क्रिएट अ सिस्टम फॉर कंसिस्टेंट रिवीजन. आप ये याद रखो कि जिस तरीके से लर्निंग कब होती है उसी तरीके से फॉरगेटिंग कब होती है. मैंने एक टॉपिक पढ़ लिया बट उसको मैंने 2-3 महीने तक रिवाइज ही नहीं करा, तो यार आई एम 100% श्योर कि आफ्टर 3 मंथ्स आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा. तो हमेशा ये टेक्निक फॉलो करो कि आपने एक टॉपिक आज पढ़ा, विद इन 24 आवर्स उसका रिवाइज कर लो, देन विद इन 1 वीक उसका एक सेकेंड रिविजन कर लो, देन विद इन बोलते ना 2 या 3 वीक्स उसका थर्ड रिविजन कर लो. अगर आपने एक कंसिस्टेंटली रिविजन फॉलो करते हो ना, तो आपको वो चीज़ है ना याद हो जाएगी. फिर उसके बाद आप 2-3 महीने बाद भी आप उसको रिवाइज करोगे, आपको वो चीज़ याद रहेगी. तो वही होता है कि जितना फ्रिक्वेंटली आपके रिविजन होगे उतना ज़्यादा आपको टॉपिक याद रहेगा. तो ट्राई करो जितना हो सके उतना रिविजन इनकॉर्पोरेट कर. नंबर 4, लर्न हाउ टू मैनेज योर टाइम लाइक अ प्रो. टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी स्किल्स है जो हर एक स्टूडेंट के पास होनी चाहिए कि कैसे अपने टाइम को मैनेज करना है, कैसे टाइम टेबल बनाना है, कैसे उस टाइम टेबल को कंसिस्टेंटली फॉलो करना है, रिविजन स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, कितने रिविजन्स की रिक्वायरमेंट होती है, किस तरीके से प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट करे. तो अगर आपके पास ये स्किल्स नहीं है या अगर आपको स्किल्स में कोई भी हेल्प चाहिए, देन मेरा एक कोर्स है टाइम मैनेजमेंट फॉर स्टूडेंट्स. आप उसको गो थ्रू करिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. आपको इसमें हर एक चीज़ में हेल्प मिलेगी कि कैसे आप अपने एग्जाम्स को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो विद यूजिंग प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी. नंबर 5, कल्टिवेट अ ग्रोथ माइंडसेट. आपका माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर आपका माइंडसेट सिर्फ कंप्लेनिंग नेचर का है कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैं क्यों फेल हो गई, तो बहुत टफ होगा आपके लिए सक्सेसफुल बनना.
हमेशा आपका माइंडसेट एक ग्रोथ, एक विनिंग माइंडसेट होना चाहिए। अपनी मिस्टेक्स, अपने फेलियर से सीखो। आप ये सोचो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। वी डिजर्व ऑल द गुड थिंग्स इन लाइफ। हमेशा पॉजिटिव रहो। आपका जो इन्वायरमेंट है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप ऐसे लोगों के साथ हो जो खुद टॉक्सिक है, तो वो कहीं ना कहीं आप भी टॉक्सिक हो ही जाओगे। आप उन लोगों के साथ रहते हो जिनकी एग्जाम्स कभी क्लियर ही नहीं हुई है, तो आपका भी माइंडसेट वही हो जाएगा कि एग्जाम्स क्लियर करना बहुत टफ है। तो प्लीज़ अपना जो इन्वायरमेंट है उसको वाइजली चूज करो कि आपको किसके साथ रहना है। ठीक है, आप अपने माइंडसेट पे वर्क करो कि आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि आप ये एग्जाम्स क्यों दे रहे हो। वो एक विनिंग एटीट्यूड होना चाहिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये मेरे साथ हुआ है, इसके पीछे कुछ कुछ रीज़न होगा। अपने हर फेलियर से आपको सीखना है। हमेशा आपकी फेलियर आपको कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाएगी। वो आपके ऊपर है, उसको या तो आप एज अ कंप्लेनिंग नेचर के देखो या एज अ ग्रोथ मेंटालिटी के देखो। जिसका जो नेचर है ना, उसी के बेसिस पे वो ग्रो करते हैं। So becoming the top 0.1% student is all about having the right mindset and the right strategies. Success doesn't come overnight, but if you stay consistent and keep pushing forward, you will definitely achieve amazing results. All the best.